दोस्तों, हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है हमारे ट्विन सोल्स की करंट एनर्जी, क्या इफ़ेक्ट इस मून उन पर पड़ रहा है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 28 अक्टूबर साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण, जिसका इफ़ेक्ट सभी राशियों और सभी सोल्स हमारे ट्विन सोल्स पर पड़ेगा, परंतु कुछ 5-6 राशियों पर इसका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जिसमें उनका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा। ज्योतिषाचार्यों का मानना है कि यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है। इसका इफ़ेक्ट उस सोल्स पर बहुत ही अच्छा रहेगा। न्यू बिगनिंग की ओर वह जाएंगे। उनकी लाइफ में न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग्स और उनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। जो सोल्स काफ़ी टाइम से फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे थे, वह सब ठीक होगा। तो जो सोल काफ़ी टाइम से इस जर्नी में हैं और एक्शन नहीं ले पाए हैं, वे वैसे ही स्टक बने हुए इनर वर्क नहीं कर रहे हैं और ना ही बोल्ड स्टेप ही या बोल्ड डिसीजन ही ले पा रहे हैं, जिस कारण वह अपनी जर्नी में स्टक हैं और अपने ट्विन के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण अपने ट्विन के साथ यूनियन में नहीं आ पा रहे हैं। यूनियन नहीं हो पा रहा है। दोनों सोल्स के बीच में एक डिस्टेंस बना हुआ है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण की एनर्जी आपको अभी से फील हो सकती है, जिस कारण बहुत सी सोल्स को ऐसे ड्रीम आ सकते हैं कि आप भूले जा रहे हैं। आइज क्लोज तक आपको याद रहता है, बट जैसे ही आप आइज ओपन करते हैं, आप सब भूल जाते हैं। कुछ सोल्स को लैक पेन आदि हो सकता है, कुछ सोल्स को चक्रास या फिर ईगो, जेलेसी, जो भी नेगेटिविटी उनमें है वो सरफेस हो सकती हैं। आप चिड़चिड़ापन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन आपको हो सकती है। आप अपने डीएम से भी इरिटेट हो सकते हैं, क्योंकि डीएम आपकी ही सोल का हिस्सा है, जो आपको आईना दिखाता है, आपकी कमियों पर प्रकाश डालता है और उन कमियों को दूर करने या ख़त्म करने के लिए बार बार आपको पुश करता है, जो इस टाइम बहुत सोल्स के साथ हो रहा होगा। और वो अपने डीएम के बार बार ऐसे बिहेवियर से परेशान होकर इरिटेट हो रही होंगी, बट डीएम को कुछ बोल नहीं पा रही। गुस्सा उनमें बढ़ रहा है। अपने डीएम को लेकर बार बार वो एक ही बात को रिपीट कर सकते हैं। गुस्से की वजह बन सकती है इंटीमेसी, यूनियन या कार्मिक को लेकर आप में फेयर आ सकता है। बहुत सी सोल्स को हैप्पीनेस या हार्ट में पेन सा हो सकता है, बॉडी में सेंसेशन हो सकता है और अपनी ट्विन की याद आपको सता सकती है। उनसे ना मिल पाना आपको मायूस कर सकता है। आपका बार बार रोने का मन कर सकता है। टेंशन, डिप्रेशन या फिर डिस्टर्ब एनर्जी आप फील कर सकते हैं। आप किसी भी काम को ना कर पाने से डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको अपने काम में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ सोल्स को स्टमक पेन, डाइजेशन इशू फील हो सकता है। रूट चक्र में पेन, ईचिंग आदि भी हो सकती है। इस टाइम चंद्र ग्रहण पर आपकी हीलिंग होगी। आपके चक्रास एक्टिवेट होंगे। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों इसे फील करेंगे। जहाँ डिवाइन फेमिनाइन हैवीनेस को फील कर रही हैं, तो वैसा ही डीएम भी फील करेंगे। इट्स मीन टेलीपैथी कनेक्शन को वो फील करेंगे। एक जो फील कर रहा है, दूसरा भी वही करेगा। दोस्तों, इस टाइम बहुत सी सोल्स जो जानती ही नहीं कि ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, उन्हें पता चलेगा इस जर्नी के बारे में। उन्हें ट्विन फ्लेम से रिलेटेड वीडियो, आर्टिकल आदि पॉपअप हो सकते हैं। उन्हें रियलाइज़ होगा कि जो सोल्स मुझसे भाग रही है या फिर मैं जिसे चेस कर रहा था या कर रही थी या वो रन कर रहा था, मेरा ट्विन है। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब एनर्जी में हो सकते हैं। उन्हें लग सकता है कि जैसे सब खत्म हो गया है। ख़त्म नहीं दोस्तों, यह एक न्यू बिगिनिंग है। एक नया स्टार्टअप हो रहा है। न्यू ब्लेसिंग की ओर आप बढ़ रहे हैं। कुछ सोल्स का कमिटमेंट इशू भी हो सकता है। इस टाइम दोनों सोल्स सेम एनर्जी को फील कर सकते हैं। फेमिनाइन को समझ आ गया है कि ट्रिगर बहुत ज़्यादा पेन देता है।
सो विदाउट ट्रिगर सब ठीक हो जाए, यही उन्हें बेटर लगता है। सो खुद को एक बैलेंस में लेकर चल रही हैं, जिस कारण अब उन्हें ट्रिगर आ भी रहे हैं तो वे ट्रिगर नहीं हो रही हैं, पेन में नहीं जा रही हैं। वो अपनी जर्नी को अच्छे से समझ चुकी हैं और इजी वे में लाइफ को आगे ले जाना चाह रही हैं। उन्हें समझ आ गया है कि अगर मैं इजी वे में नहीं चलूँगा या चलूँगी तो प्रॉब्लम होगी, और बैलेंस में रही तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ पाऊँगी। उन्हें यह भी समझ आ गया है कि अगर मैं एक्शन या स्टेप नहीं लूँगी तो मैं इसी सर्कल में बार बार घूमती रहूँगी और मुझे डिवाइन द्वारा फोर्सफुली आगे बढ़ाया जाएगा, नहीं तो बार बार ट्रिगर मिलते रहेंगे। यह बात उन्हें समझ आ रही है और अगर फोर्सफुली होगी तो मुझे पेन। दोस्तों, इस टाइम हमारी डिवाइन फेमिनाइन जो काफ़ी टाइम से इस जर्नी में बनी हुई हैं, इस टाइम काफ़ी इमोशनली फील कर रही हैं और पीसफुल एनर्जी उनकी बनी हुई है। वो अब समझ गई हैं कि अपने ट्विन से वे कभी नहीं बिछड़ सकती, उनसे सेपरेशन अब चाह कर भी नहीं होगा। सेपरेट होने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा दूर होने का ट्राई किया, बट ट्राई करने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए। सो अब उन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। उन्हें समझ आ चुका है कि मुझे ये स्टेप लेने होंगे, तभी मैं जर्नी में आगे बढ़ पाऊँगी, और जब मैं एक्शन लूँगी तभी डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ कर पाएंगे। जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगी, डिसीजन नहीं लूँगी, कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लूँगी, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें समझ आ गया है यह जर्नी अकेले आगे नहीं जाएगी, डीएम को लेकर विदाउट, तभी मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रोथ कर पाऊँगी। और यदि डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूँ तो दोनों की एनर्जी सेम बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं। जल्द से जल्द रीयूनियन में आना चाह रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्शन को वे फील कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में बने हुए हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन की जस्टिस वे देना चाहते हैं, अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन का भी साथ ठीक से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सो आगे का सोचकर परेशान हो रहे हैं, आगे क्या होगा यही सोच रहे हैं। ईश्वर पर विश्वास उनका बनाए हुए है और सोच रहे हैं कि सब ठीक होगा। जो चीज़ें खराब हुई हैं जल्द ही ठीक भी होंगी। सो आगे प्लानिंग कर रहे हैं कैसे क्या करूं कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ रीयूनियन में आ पाऊं और परमानेंट यूनियन तक लेकर जाऊं इस रिलेशनशिप को। ट्रस्ट को टूटने नहीं दे रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर भरोसा बनाए रखे हैं, डिवाइन पर भी ट्रस्ट को बनाकर पेशेंस रखे हुए हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लेकर काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि स्ट्रेस उन्हें हो रहा है, जिस कारण काफ़ी लो और इलनेस को वे फील कर रहे हैं। अपने मन की बात अपनी डीएफ से वे करना चाहते हैं। दोस्तों, इस टाइम बहुत से डिवाइन फेमिनाइन को रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इलनेस हो सकती है, उन्हें पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको डाइजेशन इश्यू हो सकता है, पेन हो सकता है, बॉडी पेन, बैक पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है। और जिन लोगों के चक्रास एक्टिव नहीं हैं तो उनके चक्रास इस टाइम एक्टिव हो रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। सेपरेट होने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा दूर होने का ट्राई किया, बट ट्राई करने के बावजूद भी दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो पाए। सो अब उन्होंने इस जर्नी को एक्सेप्ट कर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। दोस्तों, उन्हें समझ आ चुका है कि मुझे ये स्टेप लेने होंगे, तभी मैं जर्नी में आगे बढ़ पाऊँगी, और जब मैं एक्शन लूँगी तभी डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ कर पाएंगे। जब तक मैं एक्शन नहीं लूँगी, डिसीजन नहीं लूँगी, कोई बोल्ड डिसीजन नहीं लूँगी, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्हें समझ आ गया है यह जर्नी अकेले आगे नहीं जाएगी, तभी मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रोथ कर पाऊँगी।
और यदि डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूं तो दोनों की एनर्जी सेम बनी हुई है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को बहुत मिस कर रहे हैं। जल्द से जल्द रीयूनियन में आना चाह रहे हैं। फिजिकली अट्रैक्शन को वे फील कर रहे हैं, वेटिंग एनर्जी में बने हुए हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन का बेसब्री से वेट कर रहे हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन की जस्टिस वे देना चाहते हैं। अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इस टाइम डिवाइन फेमिनाइन का भी साथ ठीक से उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सो आगे का सोचकर परेशान हो रहे हैं, आगे क्या होगा यही सोच रहे हैं। ईश्वर पर विश्वास उनका बनाए हुए है और सोच रहे हैं कि सब ठीक होगा। जो चीज़ें ख़राब हुई हैं जल्द ही ठीक भी होंगी। सो आगे प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे क्या करूं कि डिवाइन फेमिनाइन के साथ रीयूनियन में आ पाऊं और परमानेंट यूनियन तक लेकर जाऊं इस रिलेशनशिप को। ट्रस्ट को टूटने नहीं दे रहे हैं, अपनी डिवाइन फेमिनाइन पर भरोसा बनाए रखे हैं। डिवाइन पर भी ट्रस्ट को बनाकर पेशेंस रखे हुए हैं। अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लेकर काफ़ी पैशनेट फील कर रहे हैं। इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि स्ट्रेस उन्हें हो रहा है, जिस कारण काफ़ी लो और इलनेस को वे फील कर रहे हैं। अपने मन की बात अपनी डीएफ से वे करना चाहते हैं। दोस्तों, इस टाइम बहुत से डिवाइन फेमिनाइन को रूट चक्र से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या इलनेस हो सकती है। उन्हें पेट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनको डाइजेशन इश्यू हो सकता है, पेन हो सकता है, बॉडी पेन, बैक पेन हो सकता है, लेग पेन हो सकता है। और जिन लोगों के चक्रास एक्टिव नहीं हैं तो उनके चक्रास इस टाइम एक्टिव हो रहे हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें हो सकती है। दोस्तों, इनर वर्क करना ज़रूरी है, इसे करना ना भूलें। अगर आप इनर वर्क नहीं करते हो तो आपकी शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाती। सो आपको इनर वर्क जरूर करना है और खुद में शिव शक्ति एनर्जी को बैलेंस रखना है, जिससे आपके ट्विन के साथ कनेक्शन ख़राब ना हो, वो बना रहे। अदरवाइज़ जर्नी डिले होगी और समय बढ़ता जाएगा, आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो खुद पर वर्क करें, इनर वर्क करें, ताकि आप अपने ट्विन के साथ रीयूनियन में आ सकें और अपनी जर्नी को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की करंट एनर्जी इस मून। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।